Hello students, today I am explaining what happen when egg is fertilized. तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है जब मेल गैमेट का फ्यूजन होगा फीमेल गैमेट से। मेल गैमेट होता है स्पर्म, वहीं फीमेल गैमेट होता है ओवा या जिसे हम एग कहते हैं। जब किसी गर्ल का बर्थ होता है बाय बर्थ उसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती हैं गर्ल्स तो वो एग है जो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टरनेट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो एग पास होता है। अगर इस मंथ इस वाली ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है तो नेक्स्ट मंथ इस वाली ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा। अब फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेल गैमेट मींस स्पर्म की एंट्री हुई यहाँ वजाइना से। वजाइना से होते हुए स्पर्म पहुंचता है हमारा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। वहीं ओवरी एज इट इज हर महीने की तरह एक एग प्रोड्यूस करेगी। अब मान लो इस ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया तो वो एग इस ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया और वो एग यहाँ पहुंच गया। वहीं यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो रही है और वो स्पर्म भी हमारा यहाँ पे पहुंच गया। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइज्ड एग को हमने बोला है जाइगोट जो कि सिंगल सेल होता है। अब ये जाइगोट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो चुका। अब वो फर्टिलाइज्ड एग हमारा फैलोपियन ट्यूब से होते होते यूटेरस में आएगा। जो हम फीमेल की यूटेरस है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो वो क्या करता है, यूटेरस हर मंथ एक थिक लाइनिंग प्रोड्यूस करता है, अपने आसपास एक थिक म्यूकस की लाइनिंग को क्रिएट करता है जो कि रिच होती हैं ब्लड से। अब यहाँ पे जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो आता है, इम्प्लांट हो जाता है फीमेल के यूटेरस पे। साथ ही यहाँ पे एक सेल बनना स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा सेल। अब वो प्लेसेंटा सेल क्या है, बेबी को नरिशमेंट पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ब्लड सप्लाई करेगा। वहीं जो बॉडी जो बेबी क्या है वेस्ट क्रिएट करेगा वो भी इस प्लेसेंटा सेल के थ्रू बाहर जाता है। तो ये प्लेसेंटा सेल टेम्पररी सेल है एक। अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जाइगोट की स्टेज सिर्फ 1 to 2 डेज की होती है, लगा लो 1 वीक के बाद हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज 8th वीक तक होती है। 9th वीक में हम इसको बोलते हैं फीटस, जहाँ पे बेबी के जो पूरी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली विजिबल स्टार्ट हो जाते हैं। तो 9th वीक से लेके टिल बर्थ उस स्टेज को हम कहते हैं फीटस की। तो पहले जाइगोट की स्टेज, फिर एम्ब्रियो की स्टेज और फिर आती है फीटस की स्टेज। अब 9 महीने तक बच्चा यूटेरस में, जिसे वोम्ब भी कहते हैं, माँ का गर्भ, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और फिर 9th मंथ के बाद यहाँ से वजाइना के थ्रू, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, यहाँ से बेबी फिर बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। तो जो ओवरी है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओवरी के 2 मेजर फंक्शन है, एक तो उसे हर मंथ फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना है ओवा और एग को, वहीं दूसरा फंक्शन है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। वहीं कुछ और बात बताऊं तो जो वजाइना है उसका पीएच रहता है एसिडिक।